हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम आपको चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन? फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड, पैरेलल। थर्ड, कोइंसिडेंस लाइन, जिसमें कि आपने 3 लाइन के बारे में तो पढ़ा है, जिसमें से आपने 2 लाइंस के बारे में पढ़ा है, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। ये एक नई लाइन आई है आपकी, कोइंसिडेंस लाइन। होती क्या है ये? सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग का डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन जो आपस में टच करे, आपस में किसी सिंगल पॉइंट पर टच करे, किसी सिंगल पॉइंट पर टच करे, उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को कट करना। एक दूसरे को कट करना मतलब किसी एक सिंगल पॉइंट पर कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन को, एक अदर लाइन को एक ही पॉइंट पर टच कर सकती है। एक ही पॉइंट पर, जैसे कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, कोई भी पेयर हो सकता है और एक ही पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पैरेलल लाइन आप ये समझते हैं कि वो लाइन जो आपस में क्या है? पैरेलल है। इट मीन्स अगर किसी लाइन की दूरी यहाँ पर अगर 2 मीटर मानी जाए तो उसकी आगे भी कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। तो वो कौन सी लाइन होगी? पैरेलल। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब एक आती है लाइन कोइंसिडेंस लाइन। ये कौन सी लाइन है जनाब? कोइंसिडेंस लाइन वो लाइन जो एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, एक दूसरे को ओवरलैप कर दे। देखो, मैं इसको भी टच नहीं करूँगा। जो लाइन मान लीजिए ये कोई एक लाइन है जिसको मैं कहता हूँ L1, जिसको मैं कहता हूँ एक L1 है, और ये लाइन एक L2 है। ये दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करी हुई है, बिल्कुल ओवरलैप, एक दूसरे को फुल्ली कवर्ड, एक भी स्पेस इसका खाली नहीं है। फुल्ली कवर्ड मीन्स ये पूरे एक डार्क शेप में आ चुकी है, एक डार्क शेप। थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है कि कुछ भी निकल जाए। ये 2 लाइन है जनाब, L1 L2, और दोनों आपस को क्या कर रहे हैं? टच कर रही है, ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। इसी को कहते हैं हम कोइंसिडेंस लाइन। इट मीन्स दोनों लाइन एक ही कह सकते कि दोनों लाइन एक ही है, पॉइंट्स भी एक है, हर चीज़ एक है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। अब पता कैसे करेंगे भाई? फाइंड भी तो करना पड़ेगा। अब बिना ग्राफ शो करे, अभी तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंस है। मैं कहता हूँ कि आप कोई लाइन है जिसको शो करके दिखाइए बिना ग्राफ लोकेट किए, बिना ग्राफ बताए कि ये इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंस है। तो जनाब, इंटरसेक्टिंग लाइन आप कहेंगे सर इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन जो आपस में टच करे किसी एक सिंगल पॉइंट पर, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो, लाइन की जनरल फॉर्म हमने पढ़ी हुई है, ax + by + c = 0। अच्छा, एक चीज आपने ऑब्जर्व करी और ये क्वेश्चन बनता भी है, हाउ मेनी लाइन्स वी नीड टू शो
व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंस। कितनी लाइन की जरूरत पड़ेगी मुझे एक लाइन को शो करने के लिए? वो कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग है, मिनिमम वी हैव 2 लाइन्स। कम से कम मुझे 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी किसी भी लाइन की प्रॉपर्टी शो करने के लिए। समझ में आ रही बात आपको? अभी जैसा आपने देखा पैरेलल में मैंने 2 लाइन्स को ही पैरेलल बताया था। लेने को 2 से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, पर मिनिमम 2 लाइन्स। कोइंसिडेंस में ही आपने 2 लाइन्स कही, इंटरसेक्टिंग में भी 2 लाइन। इट मीन्स मिनिमम कम से कम 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी मुझे। यानी मेरे पास इक्वेशन भी किसकी होगी? 2 लाइन्स की होगी। ये आपकी जनरल फॉर्म है। मैं कहता हूँ एक लाइन आपकी L1 है जिसकी मैं इक्वेशन बनाता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपकी पहली लाइन है L1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यह आपकी लाइन है, आपकी दूसरी सेकंड लाइन। अब आप कहेंगे कि सर मैं बिना ग्राफ शो करे कैसे बताऊंगा? जनाब उसका भी मेरे पास तरीका है, उसको भी हम पढ़ते हैं। अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो कहती है कि मैं a1 a2 कभी भी बराबर नहीं हो सकती किसके? b1 b2 के। यानी दोनों लाइन के x की कोफिशिएंट के रेशियो और y के कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल नहीं होंगे। a1 पहली लाइन को x के साथ वाला a1, a2 L2 सेकेंड लाइन का x का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा? a2। ऐसी b1 b2। अगर आपने देखा कि ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग। अच्छा, इंटरसेक्टिंग अब कहेगा हाउ मेनी सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब पॉइंट। सॉल्यूशन मतलब आपको समझना है सिर्फ किससे? कि पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाम वो सॉल्यूशन देगा, आपको पॉइंट समझना है। कितने पॉइंट पे टच कर रही है लाइन? 1। सॉल्यूशन कितना? 1। आप कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात आपको? यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लाइन बात करते हैं, एग्जाम्पल भी बता दूं? चलो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैं एक लाइन लेता हूँ कि 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी L1 है। 3x माइनस 5y 7 इक्वल टू 0, ये आपका है L2। अब मैंने कहा बेटा विदाउट शोइंग अ ग्राफ, विदाउट शोइंग अ ग्राफ मेरे को ये बताना है कि कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। आप कहते हैं सर कोई नहीं, 1 मिनट रुकिए। a1 a2 यानी कि 2/3 3/-5। आप कहेंगे सर ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो जनाब सॉल्यूशन कितने होंगे? सॉल्यूशन का मतलब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कितने पॉइंट्स पे टच करेगी? एक ही पॉइंट पे करेगी जनाब, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है जनाब? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन 2 इक्वेशन चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए पैरेलल लाइन क्या कहती है? आप कहेंगे सर पैरेलल लाइन, आप बताइए। a1 a2 अगर इक्वल हैं b1 b2 के, फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, मुझे आगे नहीं चलना है। जब तक नहीं चलूंगा, जब तक ये दोनों क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे।
अब मैं आगे चेक करता हूँ कि जो C1 C2 है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। कौन सी लाइन के लिए? पैरेलल लाइन के लिए। ठीक है जनाब, कौन सी लाइन के लिए? पैरेलल लाइन के लिए। अब आप कहेंगे सर सॉल्यूशन कितने होंगे? अच्छा जनाब ये सोचिए, सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको कि आपको वो चीज़ देखनी कि वो लाइन आपस में टच करती हैं तो कितने पॉइंट्स पे करती है, वही सॉल्यूशन मैटर करता है, वही पूछता है वो। आपने कहा सर ये तो कहीं टच भी नहीं कर रही हैं, तो पॉइंट्स तो बनेंगे ही नहीं। जब पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से लाओगे? घर बनाओगे? नहीं। तो आप कहेंगे सर नो सॉल्यूशन। ये तो बहुत ईजी था, ये तो हम भी सोच सकते थे, बिल्कुल सोच सकते थे, और वही आपने सोचा है, वही तो आपने बताया है। अब कहेंगे एग्जाम्पल। अरे रुको भैया रुको, एग्जाम्पल भी देंगे यार। एग्जाम्पल लो पहले आप। एग्जाम्पल 2x -7 = 0। आपने कहा सर रेशियो चेक करें? बिल्कुल करो भाई, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं थी, मुझसे पहले कर दो यार सवाल। -5 / -15, माइनस 5 × 5, 5 × 15, 2 × 2, 2 × 3 = 6। आप कहेंगे सर ये तो बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तो आगे चेक कीजिए। आगे आप कहेंगे सर ये तो 4 और नीचे -7 है, तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात है, कौन सी लाइन हो गई? पैरेलल। रेशियो आपके क्या है थे? 1/3 बराबर 1/3 डज नॉट इक्वल टू 4 / -7। अब ये कौन सी लाइन है? पैरेलल। सॉल्यूशन कितने होंगे? जब ये टच ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन कहाँ होगा? कुछ भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर? कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन कौन सी लाइन होती है? जो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, जो एक दूसरे को, भैया इनका नाता ही कुछ और है भैया, नाता समझ रहे हो? अबे तुम्हारी सोच जो है ना बहुत गंदी हो गई है। अबे भैया ये भाई भाई का नाता है इनका। क्या कह रहे हो सर, मजाक कर रहे हो? अरे नहीं भाई मजाक नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है। A1x + B1y + C1 = 0। A2x + B2y + C2 = 0। रेशियो, अरे यार एक बात हो, जब वो चीज़ ही एक होती जा रही है, हर जगह वो टच करती जा रही है, ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप मतलब क्या होता है? एकदम बिल्कुल कवर्ड कर दे, फुल्ली कवर्ड, एक भी स्पेस ना छोड़ना। इट मीन्स वो पूरा एक ही हो जाना। दोनों लाइन एक ही है, दोनों लाइन एक ही है, मतलब हर चीज़ इक्वल है। हर चीज़ इक्वल मतलब A1 A2, B1 B2, C1 C2। अगर तीनों इक्वल हैं तो कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंस लाइन है। अब मैं आपसे पूछूंगा सॉल्यूशन कितने होंगे? आपने सोचा, सर ने बताया था सॉल्यूशन मतलब होता है पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे वो लाइन उनको टच करे, दोनों लाइन आपस में टच करे, कितनी बार करती है? अबे ये तो छोड़ ही नहीं रहे पीछा, हर जगह टच कर रही है, हर जगह, हर पार्ट्स पे। 1 2 3 कितने पॉइंट्स लोगे? हर पॉइंट पे टच कर रही है, गिन ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि लाइन का कभी एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं है। होता ही नहीं तो वो एंड होएंगे नहीं और पॉइंट्स भी एंड नहीं होंगे। अब आप कहेंगे अगर पॉइंट्स ख़त्म नहीं होंगे तो उसका एक शब्द होता था, एक वर्ड होता था, हम यूज़ करते थे। क्या था वो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अनंत और कई सॉल्यूशन। कई सॉल्यूशन मतलब पॉइंट्स। अबे भैया रुक जाओ, एग्जाम्पल ही देंगे।
एग्जाम्पल x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस का 3x प्लस का 6y माइनस का 12 इक्वल टू 0। चेक कीजिए ना, 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 12। आप कहेंगे सर ये तो इक्वल नहीं आ रहे। अरे यार आपको लीस्ट टर्म निकालना आता है फ्रैक्शन में, फिर भी आप वही वाली बात, 2 1 जा 2, 2 3 6, 4 1 जा 4, 4 3 12। अब हो गया ना, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब कर लो, इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल है तो कौन सी लाइन है? पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन है, आप भैया ये बताओ सॉल्यूशन कितने होंगे? ऊपर लिखा हुआ है इसलिए पढ़ लोगे। यहाँ से सोचो जनाब, यहाँ से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके, तो लाइंस कितनी पढ़ी आपने? 3, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंस। तीनों की प्रॉपर्टीज हो गई बिना ग्राफ निकाले। मैंने देखो किसी में ग्राफ नहीं निकाला, सिर्फ पेयर से रेशियो से चेक किया है। बिल्कुल क्लियर है? ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको वो बताना है कौन सी लाइन है। वैसे मुझे पता है बहुत चालाक हो, सवाल देने से पहले आंसर बता दोगे, पर कोई नहीं, चेक कर लेते हैं या मैं बहम में हूँ या सच में ही आप इतने इंटेलिजेंट हैं। आज चेक कर लूँगा मैं। आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ये आपकी ज़रूरत है, हमारी भी और आपकी। जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करेंगे हम कैसे मान लें कि आप पढ़ते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर है? तो क्वेश्चन आपका ये है, 5x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड माइनस 10x प्लस का 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कमेंट सेक्शन बताइए विच टाइप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है ये? व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दूँ या वैसी लैंग्वेज लिख दूँ? विच टाइप ऑफ लाइन क्वेश्चन, बेटा कमेंट सेक्शन बता देना प्लीज़। ओके गाइस, मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।